सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज की कहानी है योना नबी की कहानी। तो आइए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि योना नबी कौन था। योना नबी के बारे में बाइबल दर्शाती है कि योना नबी एक भविष्यवक्ता था जिसे हम नबी कहते हैं, और ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने खुदा की आज्ञा को नहीं माना। और जब उसने आज्ञा नहीं मानी तो उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि वह समुद्र के पानी में फेंका गया, एक बड़ी मछली ने उसे खा लिया, और फिर परमेश्वर ने उसको एक और मौका दिया था कि वह उस काम को कर सके जो खुदा ने उससे करवाना चाहता था। और इस भविष्यवक्ता ने ऐसा ही किया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इस प्रकार उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और इन सारी बातों को आज हम इस अध्ययन के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, इसलिए आप इस संदेश को अंतिम तक, शुरू से आखिरी तक ज़रूर सुने, ताकि आप जान सकें योना नबी के बारे में। ईसा पूर्व लगभग 8वीं शताब्दी में इज़राइल देश के उत्तरी राज्य में एक नबी रहा करता था जिसका नाम योना था, और उसके नाम का अर्थ कबूतर था। योना के पिता का नाम अमित्य था। जिस समय योना नबी भविष्यवाणी अर्थात लोगों नबूवत किया करता था, उस समय इज़राइल देश संकट में था। परंतु परमेश्वर ने इज़राइल देश को संकट में नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हें उस संकट में से बाहर निकाला। योना नबी 12 छोटे नबियों में से एक था, और योना की किताब एक कथात्मक रूप में ही लिखी गई है, जिसमें इस प्रकार से बताया गया कि परमेश्वर ने योना को एक आज्ञा दी कि वह नीनवे अर्थात असीरिया की राजधानी के निवासियों को उनकी दुष्टता के विषय में चेतावनी दे कि वे पश्चाताप करें और पाप से मन फिराकर परमेश्वर के आज्ञा को मानें, अन्यथा खुदाबंद नीनवे को उलट देगा। लेकिन योना नबी ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, और योना नीनवे जाने की बजाय दक्षिण की ओर तर्शीश शहर भाग जाना चाहा। वो शहर नीनवे से दूसरी दिशा में लगभग 2500 मील से भी अधिक था। परमेश्वर ने अपने नबी योना से कहा कि वह जाकर नीनवे के लोगों को परमेश्वर का संदेश दे। उस समय नीनवे के लोगों को परमेश्वर का संदेश दे, और बाइबल बताती है कि नीनवे नगर अश्शूर की राजधानी थी। यह देश इज़राइल देश का भी शत्रु था। इस बात को जाते हुए और नीनवे के लोगों की दुष्टता को जानते हुए योना वहाँ जाना नहीं चाहता था, और योना के काफ़ी कोशिश के बाद भी परमेश्वर ने उसे नीनवे शहर तक पहुंचा ही दिया। और अंत में योना को यह पता चला कि परमेश्वर कैसे सभी लोगों से प्रेम करता है और उसकी चिंता भी करता है। योना नबी की कहानी आई हम विस्तार से जाने और पढ़ते हैं और देखते हैं। योना नबी की कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। जैसे परमेश्वर मनुष्य को उनकी दुष्टता के कारण नष्ट नहीं करता है, परंतु पश्चाताप करने का एक मौका देता है, और जो पश्चाताप करता है उन्हें क्षमा भी वो देता है। और परमेश्वर ने जिसे अपने काम के लिए चुना है उससे परमेश्वर अपना काम भी करवा लेता है। जैसे कि योना को परमेश्वर ने चुना नीनवे को बचाने के लिए, परंतु योना वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहाँ भेजा और वहाँ के लोगों को उसके द्वारा बचवाया भी। एक दिन परमेश्वर ने योना से बातचीत की, और परमेश्वर ने योना से कहा कि उस बड़े नगर नीनवे को जा और वहाँ रहने वाले लोगों से यह कहे कि अगर वे अपने बुरे मार्गों पर चलना ना छोड़ें तो मैं उन्हें दंडित करूंगा। परंतु योना ने चाहा कि वह परमेश्वर से दूर भाग जाए ताकि उसे उस बड़े नगर नीनवे को न जाना पड़े, इसलिए वह दूसरी दिशा की ओर चल पड़ा। योना नबी याफा नगर से तर्शीश अर्थात स्पेन की ओर जाने वाला एक जहाज़ लिया, परंतु परमेश्वर ने एक बड़ी आंधी भेजी। वह आंधी इतनी तेज थी कि जहाज़ के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया। जहाज़ को चलाने वाले जो थे वे डर गए और सहायता के लिए गुहार मचाने लगे, चिल्लाने लगे। हर एक ने अपने अपने देवताओं को पुकारा। फिर उन्होंने समुद्र में सारे सामान जो उनके पास था फेंक दिया ताकि जहाज़ जो है हल्का हो जाए। और इस समय तक योना जहाज़ के निचले भाग में जो है योना सो रहा था। बाइबल दर्शाती है जब योना जहाज़ के निचले स्थान में सो रहा था
तो जहाज़ के जो माझी है, जो नाव चालक हैं, उन्होंने नीचे जाकर योना से कहा, उठो, तुम क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि समुद्र में बहुत तेज़ बड़ी आंधी तूफान आया है और हम सब डूबे जा रहे हैं? उठो और मदद के लिए अपने परमेश्वर को पुकारो। संभव है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सुनकर हम सबों को बचा ले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके बाद हम पाते हैं कि योना नबी को जो है बताता है और उसे वो खुद उनको बोलता है कि इसके पश्चात हम पाते हैं और पढ़ते हैं कि जब जो लोग थे, जो नाव चालक थे, उन्हें पता लगा कि शायद हम लोगों की कुछ गलती है, इस कारण से शायद हमारे जो देवता हैं हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं और बहुत वो परेशान हो गए। जब जहाज़ पर सवार लोगों को लगा कि शायद जो उनके देवता हैं वे प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, तो उनके देवताओं से बहुत वो क्रोधित हुए। तब कहने लगे, आंधी अब नहीं रुक रही, बढ़ती ही जा रही है। तो उन लोगों ने आपस में यह विचार किया कि आओ हम चिट्ठी डालकर यह जान लें कि शायद हम में जो सवार हैं इनमें से किसी ने कुछ गलत किया है, इस कारण से हमारा खुदा हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है। और तब उन्होंने चिट्ठी डालकर यह जानने की कोशिश की कि विपत्ति हमारे ऊपर किस व्यक्ति के कारण आई है। नाविकों ने एक दूसरे से कहा, आओ हम चिट्ठियाँ डालकर इस बात का पता लगा लें और ताकि इस महासंकट से हम और आप निकल सकें। और उन्होंने फिर वैसा ही किया, सबके नाम का चिट्ठी लिखा और उन्होंने डाली और योना के नाम पर चिट्ठी निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें किस देश के हो और कहाँ जाना है, क्या है? सारी बातें उससे बातचीत करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके बाद हम और आप पाते हैं कि योना जो है उन लोगों को उत्तर देता है कि मैं एक इब्रानी हूँ, मैं उस प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो अति महान है, जो राजाओं का राजा है, जिसने पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया, सारी चीज़ों को बनाया। फिर योना उन्हें बताने लगा कि वह अपने प्रभु से दूर भाग रहा है। यह सुनकर जहाज़ के जो नाविक थे, नाव चलाने वाले, बहुत डर गए और योना से कहने लगे, यह तुमने बहुत ही भयंकर काम किया है। इस बीच आंधी लगातार तेज होती जा रही थी। तब जो नाव चालक थे उन्होंने पूछा, हम इस आंधी को रोकने के लिए तेरे साथ क्या करें, बता। मेरे प्रिय भाई बहनों, योना ने उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो आंधी शांत हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि मेरी ही हालत के कारण तुम इस भयंकर आंधी में फंस गए हो। फिर भी नाविकों ने पूरी कोशिश की कि वे जहाज़ को किसी तरह किनारे तक ले जाए, परंतु आंधी भयानक थी, बढ़ती ही जा रही थी और वह किनारे तक उस नाव को नहीं ला पाए। इसलिए उन्होंने यहोवा परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं कि हमें मृत्यु देकर दंडित ना कर, ना ही इस मनुष्य की जान ले। हे प्रभु, तू ही यह सब होने दिया है, तू इन सब बातों को इस तरह होने देना चाहता था। तब जो है जहाज़ के जो नावक थे, योना को उठाकर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र की लहरें उसी समय शांत हो गई और इस बात से वे नाविक बहुत डर गए कि उन्होंने बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर की आराधना करने की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात हम पाते हैं कि योना नबी की कहानी में हम आगे जब पढ़ते हैं तो जब जहाज़ के नबी जो है कौन है, योना नबी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। नाविक जो थे तब प्रभु की आज्ञा पाकर एक बड़ी मछली ने आकर योना को निगल लिया और योना उस बड़ी मछली के पेट में 3 और 3 दिन रात पड़ा रहा। जब योना नबी मछली के पेट में था, उसने मछली के पेट से योना नबी ने प्रभु खुदा से, परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब मैं अपनी सारी शक्ति खो रहा था तब मैंने तुझे पुकारा, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। वे लोग जो मूर्तियों की उपासना करते हैं उन्हें तुझ पर कोई विश्वास नहीं है, परंतु मैं तेरा धन्यवाद के गीत गाऊंगा, मैं तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा और वह काम करूंगा जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की थी। तब प्रभु की आज्ञा से उस मछली ने योना नबी को समुद्र के तट पर उगल दिया। एक बार फिर परमेश्वर ने योना से बातचीत की
और परमेश्वर ने योना को उस बड़े नगर नीनवे को जाने को फिर कहा और यह भी कहा कि जो संदेश मैंने तुझसे दिया है उसका प्रचार कर। तब योना परमेश्वर की आज्ञा को मानकर नीनवे को जाता है और उस नगर को चलकर पार करने में 3 दिन लगते थे। दूसरे बाइबल दर्शाती कि पूरे 1 दिन तक चलने के बाद योना ने चिल्लाकर कहा, अब से 40 दिन के अंदर नीनवे नगर नष्ट हो जाएगा। और नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के संदेश पर भरोसा किया, विश्वास किया। उन्होंने यह निश्चय किया कि उस नगर के सभी लोगों को उपासना करना चाहिए। और बाइबल बताती है कि उन समूहों ने यह देखने के लिए टाट पहन लिया कि वे अपने पापों से मन फिरा रहे हैं। यहाँ तक कि राजा ने भी टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। उसने अपने लोगों को यह संदेश भिजवाया कि यह राजा और उसके अधिकारियों की ओर से आदेश है कि सभी लोग, पशु, भेड़ बिना भोजन पानी के रहें। सभी लोग और पशु भी टाट ओढ़ लें। लोगों को अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करना ज़रूरी है। उन्हें अपने दुष्ट मार्गों को छोड़ना पड़ेगा। संभव है कि खुदा अपना क्रोध छोड़ दे और हमें नाश ना करे। योना नबी की किताब 3 अध्याय 1 से 10 में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों के इस व्यवहार को देखा। उसने देखा कि उन्होंने गलत कार्यों को करना छोड़ दिया, इसलिए जैसा कि उसने कहा था कि उन्हें दंड देगा, उसने उन्हें दंड नहीं दिया। जब परमेश्वर ने नीनवे के लोगों का मन फिराना देखकर उन्हें क्षमा किया तो योना इस बात से बहुत प्रसन्न था। परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को उनके पापों का दंड नहीं दिया। वह क्रोध से भर गया, इसलिए उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानता कि तू यही करेगा। यही कारण था कि मैं तरसीस को भाग जाने की भरपूर कोशिश की। मैं जानता था कि तू एक प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। तू सदा से प्रेमी दयालु लोगों को दंड ना करने वाला परमेश्वर रहा है। इसलिए अब हे प्रभु, मुझे मर जाने दे, मैं अब और जीना नहीं चाहता। योना को परमेश्वर का उत्तर। परमेश्वर ने उत्तर दिया कि तुझे इस तरह क्रोधित होने का क्या अधिकार है। यह सुनकर योना नगर के पूर्वी ओर गया और कुछ दूर जाकर बैठ गया। उसने अपने लिए एक छायादार मंडप सा बनाया और उसके नीचे वो बैठ जाता है और इस बात की प्रतीक्षा में था कि नीनवे नगर के साथ अब क्या होगा। तब प्रभु परमेश्वर ने एक पौधे को उस मंडप के ऊपर तक बढ़ने दिया। योना उस पौधे के कारण बहुत खुश था क्योंकि वह पौधा उसे दोपहर के समय छाया दे रहा था। परंतु दूसरे दिन जल्द ही एक कीड़े ने उस पौधे को नष्ट भी कर दिया। और सूरज निकलने के बाद परमेश्वर ने बहुत गर्मी हवा चलाई। योना सूरज की उस गर्मी के कारण बेहोश ही होने वाला था। उसने उस दुख के कारण मर जाना चाहा, परंतु परमेश्वर ने कहा, तुझे उस पौधे के चलते क्रोधित होने का क्या अधिकार है। योना ने उत्तर दिया, मुझे क्रोधित होने का पूरा अधिकार है। मैं इतना क्रोधित हूँ कि मर जाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने फिर योना से कहा, यह पौधा रात भर में बढ़ा और दूसरे दिन नष्ट हो गया। तूने इस पौधे को ना तो लगाया था ना ही बढ़ाया था, फिर भी तुझे इस पौधे के लिए दुख है। फिर मुझे नीनवे के लिए और कितना अधिक दुख होने की ज़रूरत है। वह बड़ा नगर जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं और बहुत सारे पशु भी इस नगर में रहते हैं, तो क्या मैं इस नगर पर तरस ना खाऊं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह कहानी दुष्ट लोगों के प्रति परमेश्वर के क्षमाशील प्रेम को प्रकट करती है जो अपने पापों से मन फिराते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। और यह थी योना नबी की कहानी और इस प्रकार से परमेश्वर योना से बात करता है और तरशीश के जो नीनवे के जो लोग हैं वो बचाए जाते हैं और परमेश्वर उस योना को बताता है कि मैं कितना बड़ा प्रेमी परमेश्वर हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।